गणेश गोगरा जी जिस प्रकार का आरोप लगाते हैं वो गुंडागर्दी पर उतरे हुए, वो गुंडागर्दी करते हैं। एक जनप्रतिनिधि का स्वभाव होना चाहिए, वह स्वभाव नहीं दिखता मुझे। कई बार हमारे अधिकार वसूल हो जाते हैं, अधिकार झगड़ने लग जाते हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति का काम नहीं है, जनता का चुना हुआ जिम्मेदार व्यक्ति है। मेरे पे आरोप लगाया है, मैंने विधानसभा में उनको चुनौती दी है। असली बाप की औलाद है तो 1 रुपए का भी आरोप मेरे पे साबित कर बता दे। आरोप लगाए तो कहीं न कहीं धुआं कब उड़ता है? आग लगती है, जंगल में आग लगेगी तो ही धुआं उड़ेगा ना। आपने लिए तो आपके जो नेता हैं, बीजेपी के नेता, उन्होंने लिए, लेकिन लिए हैं पैसे तो। अब आपके पास कितने आए कितने नहीं आए वो तो जनता बताएगी। और जो लगे हुए हैं माँबड़ी में, जो शिक्षा कर्मी लगे हुए हैं, उनको पता है वो तो, लेकिन वो खुल के बताना नहीं चाहते हैं कि हमें तो माँबड़ी में की नौकरी मिली है, हमारी नौकरी चली जाए यूँ करके। और 100% लिए हैं। एक बाप की औलाद हूं मैं तो डीएनए टेस्ट करा के बताऊं क्या मंत्री जी को? गणेश गोगरा ये कहते हैं कि 1.5 लाख रुपए हमने लिया। ये पंचायत समिति के डूंगरपुर में 9 नंबर का क्वार्टर किसके सन से, किसकी कृपा से रह रहा वो बताएं। 22-23 तक शायद किसी के अलॉट था, उसमें वो रह रहा था, तो वो तो उसकी कृपा से रह रहा था। बिलों का भुगतान वो कर रहा था, लाइट और पानी का। लेकिन 23 के बाद में अब तक 1 रुपया न तो बिजली का जमा हुआ है, न उसका लाइट का भुगतान हुआ, न किराया हुआ है। ये क्यों रह रहा बता मुझे। दूसरा, इसी व्यक्ति के नाम से 2 एफआईआर दर्ज हुई है जमीन घोटाले की, वो भी मैं लाया हूं। हमारे यहाँ कई प्रकार के लोग आते हैं, हमारी रीति अनुसार रहते हैं तो ठीक है, नहीं रहते हैं तो ठीक है। यहाँ कोई मशीन नहीं है। इनके ऊपर तो क्या आरोप लगे हैं ये पता नहीं क्या। राजकुमार जी किस मुंह से बोलते हैं, उनको बोलने का हक नहीं है। 5 साल में आदमी करोड़पति बन जाए, कौन से खेत में नोटों की खेती के भैया बता। और तुम्हारा एक जयकृष्ण है, आनंदपुरी का विधायक, प्रश्न लगाने के एवज में 10 करोड़ रुपए मांगता है कि भैया 10 करोड़ रुपए दो, बाकी तो तेरे को रोड पे ले आऊंगा, धमकाता है। और जब एसीडी उनके हाथ धोले तो कलर भी तो निकला था, ये साबित था ना। फिर उसके बाद देखिए ये षड्यंत्र किस बात का षड्यंत्र है, किस मुझे राजकुमार बोल रहा है। ये लूट की दुकानें खोल रखी, लूट की। इनका एक ही जो विद्यार्थी युवा मोर्चा का या किसका पदाधिकारी था, सोशल मीडिया के मार्फत से पैसा इकट्ठा कर रहा था, उसमें पकड़ा गया। क्या है ये। गणेश गोगरा जी जिस प्रकार का आरोप लगाते हैं वो गुंडागर्दी पर उतरे हुए, वो गुंडागर्दी करते हैं। एक जनप्रतिनिधि का स्वभाव होना चाहिए, वह स्वभाव नहीं दिखता मुझे। कई बार हमारे अधिकार वसूल हो जाते हैं, अधिकार झगड़ने लग जाते हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति का काम नहीं है, जनता का चुना हुआ जिम्मेदार व्यक्ति है। मेरे पे आरोप लगाया है, मैंने विधानसभा में उनको चुनौती दी है। असली बाप की औलाद है तो 1 रुपए का भी आरोप मेरे पे साबित कर बता दे। मेरे पास में जब माँबाड़ियों का काम मैंने शुरू किया था, मैंने एक बात कही थी, लेने वाला और देने वाला दोनों ही जिम्मेदार मानूंगा। अगर मुझे पता लग गया तो आपने पैसा दिया तो आप अगले आदमी को पैसा देकर प्रलोभित करके आप नौकरी लगना चाहे तो वे नहीं होगा। तो मैंने कहा लेने वाला देने वाला दोनों दोषी होंगे। देखो, इसमें आरोप लगाए तो कहीं न कहीं धुआं कब उड़ता है? आग लगती है, जंगल में आग लगेगी तो ही धुआं उड़ेगा ना। आपने लिए तो आपके जो नेता हैं, बीजेपी के नेता, उन्होंने लिए, लेकिन लिए हैं पैसे तो। अब आपके पास कितने आए कितने नहीं आए वो तो जनता बताएगी। और जो लगे हुए हैं माँबड़ी में, जो शिक्षा कर्मी लगे हुए हैं, उनको पता है वो तो, लेकिन वो खुल के बताना नहीं चाहते हैं कि हमें तो माँबड़ी में की नौकरी मिली है, हमारी नौकरी चली जाए यूँ करके। और 100% लिए हैं। एक बाप की औलाद हूं मैं तो डीएनए टेस्ट करा के बताऊं क्या मंत्री जी को? तुम्हारा डीएनए टेस्ट करा दो, मैं बाप की औलाद हूं नहीं हूं, ठीक है ना। हमारा तो इतिहास है हमारा। तो जिस तरह से इन्होंने, मैंने एक ही आरोप नहीं लगाए, 2 आरोप लगाए। 1.5 लाख रुपए तो इनके नेताओं ने लिए हैं। आपके पास कितना कमीशन आया ये पूछा मैंने। आप वापस उसको, जो मैंने विधानसभा में बोला है, आपके नेता जो नीचे ले रहे हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के,
उन्होंने लिए 1.5 लाख रुपए और आपके पास कितना कमीशन आया है, ये आरोप लगा है। दूसरा आरोप, जनजाति का बजट है, जनजाति का पैसा है, और माहबाड़ी और समन्वयक जो लगते हैं सुपरवाइजर, भाई एसटी के अवेलेबल हैं, उसके बाद आपने गैर जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी क्यों लगाए? 2 आरोप लगाए, 1 आरोप नहीं लगाए। और मेरे पास पूरी लिस्ट है, पूरी 15 जने गैर जनजाति ये लगाए हैं। कौन से नियम के अंतर्गत लगाया आपने? जनजाति बच्चे नहीं थे क्या? वो भी बीए, बीएड, पोस्ट ग्रेजुएशन है, बेरोजगार हैं, जनजाति का पैसा जनजाति पर लगाना चाहिए, ये भी आरोप लगाया मैंने। तो दूसरी बात रही क्वार्टर की बात रही। क्वार्टर कोई मेरा कोई या मकान नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं रह रहा है, किसी के नाम अलॉट हुआ है, मेरे नाम अलॉट नहीं है। और ये ऑफिस जनता की सेवा के लिए, मैं तो घंटे 2 घंटे यहाँ रुकता हूँ, यहाँ कोई सोता नहीं हो, आप देख लो, चेक कर लो। मैं तो जनता की सेवा के लिए, जनता की जन सुनवाई के लिए, सरकारी क्वार्टर है ना, तो जनता की जन सुनवाई के लिए यहाँ मैं घंटे 2 घंटा 4 घंटा आता हूँ। यहाँ कोई रहता नहीं हूँ, मैं तो गाँव में रहता हूँ। कभी आप पता कर लो कि एमएलए साहब कहाँ रहते हैं, गाँव में जो मेरा मकान है पुराना, उसी में रहता हूँ। तो बिल्कुल ये आरोप निराधार है। आप अपने गिरेबान में जाके, और आपके नेताओं ने वास्तविक में 1.5 लाख रुपए लिए हैं तो लिए हैं, और उसके बाद आप जनजाति का बजट है, जनजाति के बजट में आपने गैर जनजाति को घुसा दिया, लगा दिया। रिमोट कंट्रोल के नेता हो आप, काय के मंत्री हो? जनजाति में 2 साल में क्या विकास कर दिया बताओ? खाली यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, घूम रहे हो, इसके अलावा क्या किया बताओ? सर, एक आरोप और भी उन्होंने लगाया कि गणेश डोगरा गुंडागिरी करते हैं, अधिकारियों को डराते धमकाते हैं और ऐसा करते हैं। नहीं, कौन से अधिकारी को डराया? किसको डराया? डराया फोन पे डराया या किस पे डराया? अधिकारियों को डराने का काम नहीं है। जनता का नौकर हूं मैं, जनता का सेवक हूं। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी जनता की काम नहीं करेगा तो उससे बात तो करनी पड़ेगी ना भाई। जनता का काम नहीं होगा, जनता के मुद्दे तो उठाने पड़ेंगे। कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो उसका क्या बोलना नहीं पड़ेगा? क्या गुंडागर्दी, कोई मारपीट की क्या? क्या कोई मेरा ऑडियो वीडियो कोई वायरल है क्या? किसी अधिकारी को मैंने धमकाया? कौन से बारे में, किस मामले में धमकाया बताओ? मेरे निजी स्वार्थ के लिए धमकाया किसी को क्या? मैं अगर जो अधिकारी को, अगर किसी कर्मचारी को कह रहा हूं जनता की मांग, विकास के काम को लेकर अगर किसी अधिकारी को फोन करता हूँ आप सुधर जाओ, तो बीजेपी ने आपको नौकरी नहीं दी अधिकारियों कर्मचारियों को। आप अपनी मेहनत से आप अधिकारी बनो, नौकरी बनो, नौकरी पे लगे हो तो आपको जनता की सेवा करनी चाहिए, न कि बीजेपी के मंत्री की सेवा करो आप। ये कहना चाहता हूं मैं तो।